तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये व्हेन वेयर एंड हाउ जो चैप्टर 1 था क्लास 7 का, तो वो मैं बता रहा था। तो उसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप आधा पार्ट देखते हैं तो आपको पूरा से समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जहाँ पर पहला पार्ट खत्म किए थे, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। हम लोग को स्टार्ट करना था, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज तक। अब हम लोग को स्टार्ट करना था हाईलाइट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था ना। लेट अस नाउ सी द जनरल आउटलाइन अबाउट द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। वी शैल डिटेल एंड specific aspects in the early and later medieval periods in the subsequent chapter। तो इसमें क्या बताने वाला है ना कि हाईलाइट क्या था मिडिवल पीरियड का, इंडिया में जो मेन चीज़ था उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो और पहले हुआ था। पहले और जो शुरू का मिडिवल पीरियड था, मध्यकालीन इतिहास था, और जो बाद वाला इतिहास था मध्यकालीन का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारे। अब इसमें आपको चैप्टर मिलेगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो जो उसका फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। क्या था ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट? द सेटलमेंट ग्रू इन साइज एज अ पॉपुलेशन ग्रू इन नंबर्स। जो सेटलमेंट था, जैसे कि एक गांव है, शहर है, तो उसमें ग्रोथ होता है, बहुत सारे आदमी घर बनवाते हैं, रहते हैं, मॉडर्न तरीका आने लगता है। मिडिवल पीरियड में यही था कि बहुत चीज़ मॉडर्न हो रहे थे। एंशिएंट पीरियड से बहुत चीज़ हो रहा था। तो यही इसमें हो रहा था कि द सेटलमेंट ग्रू इन साइज एज पॉपुलेशन ग्रू इन नंबर। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे सेटलमेंट बढ़ रहा था, ट्रेंड्स चेंज हो रहा था। जिसके भी ट्रेंड्स चेंज होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बहुत सारी स्टार्ट हो रहा था उस टाइम। पीपल स्टार्ट कर रहे थे दूसरी जगह घूमने, बहुत जगह जा रहे थे अपने सर्च करने फूड एंड शेल्टर के। पहले आदमी को पता नहीं था, इसीलिए सब जगह जाते थे, घूमते थे, ताकि उनको खाना मिल जाए, घर रहने के लिए मिल जाए। दिस काउजेज कटिंग ऑफ जंगल्स एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ ना कि जब उन लोग बाहर जाकर देखने लगे कि हम लोग को कहाँ खाना मिलेगा, घर मिलेगा, तो उन लोगों को पता चला कि खेती कैसे होती है, बहुत चीज़ उसके बारे में पता चला। तो उससे जंगल्स कटने लगे। तो उससे एक जंगल तो कटे, बट उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी हुआ, और उन लोग लगाते भी जा रहे थे, खा रहे थे, काट रहे थे, बट तब भी लगा रहे थे। मेनी ट्राइबल्स ऑल्सो स्टार्टेड मिक्सिंग विद सेटल्ड पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। बहुत सारे आदिवासी स्टार्ट किए हैं आसपास में, सबके साथ में रहने के लिए, जो शहरों में और गाँवों में रहते थे। सच हेल्प्ड इन मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। उससे क्या हुआ कि जितने भी ट्रेडिशन थे, कल्चर थे इंडिया में, जिसकी इंडिया का, इस्लाम का कल्चर, हिंदू का कल्चर सेम नहीं होता, तो वो मिक्स होने लगे। तो उससे बहुत चीज़ फ़ायदा भी होने लगा। पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट सेटलमेंट्स नो अबाउट कल्चर्स। बहुत सारे आदमी लोग, सेटलमेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स आने लगे हैं, ट्रेडिशन बहुत बढ़ने लगा। बहुत सारे क्रॉप्स जो पता नहीं था उस टाइम कौन कौन सा क्रॉप उगता है, वो सब पता चलने लगे। डिफरेंट सेटलमेंट्स होने लगे, बहुत सारे घर अलग अलग तरह के उन लोग बनाने लगे। तो यही सब हुआ इसमें। तो इसमें बेसिकली यही था ना कि उस टाइम जब सेटलमेंट हो रहा था, आदमी लोग बढ़ रहे थे, उस टाइम सब चीज़ चेंज होने लगा। मिडिवल पीरियड में जब इंडिया में हुआ, बहुत सारे आदमी लोग आए, सब अपने अपने तरीके से बताएं कि टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं। तो वही सब हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल। तो क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में ये भी हुआ कि आदमी लोग डेवलप बहुत हुआ। उन लोग ट्रेड करते थे, अब दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी इंडिया में स्टार्ट होने लगा। ट्रैवल भी करने लगे आदमी। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू मोर डिस्टेंट प्लेस, एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम पर्सिया, अरेबिया, चाइना एंड अदर डिस्टेंट फॉरेन लैंड स्टार्टेड विजिटिंग द लैंड। उसमें क्या हुआ ना, बहुत आदमी लोग स्टार्ट कर दिए दूर दूर से आने। ट्रैवलर्स बहुत सारे, जो पर्सिया के ट्रैवलर्स थे, अरबिया के ट्रैवलर्स थे, चाइना बगल ही में था, तो उधर के जो ट्रैवलर्स थे वो आने, फॉरेन लैंड से आने लगे इंडिया में देखने, यहाँ से ट्रेड बढ़ाने आ गए। द रीजन टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द पीपल। उन लोग आए ताकि उन लोग को पता चले कि इधर का कल्चर क्या है, क्या इधर हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने आ गए, समझने आ गए कि क्या क्या हो सकता है। दीज voyages and travels helped the trade to exchange of the items from different regions of far flung areas। मतलब क्या हुआ ना कि वो लोग जो यात्रा करके, ट्रैवल करके आते थे, उससे क्या हुआ ना कि बहुत मदद मिली ट्रेड होने के लिए। ट्रेड हो रहा था तो उससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। एक्सचेंज ऑफ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जैसे कि इंडिया में गेहूँ उग रहा है, तो गेहूँ अगर हम लोग उधर दे रहे हैं तो उधर से भी कुछ आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, या फिर जो भी आ रहा है, तो उससे फायदा होता था। द मैसेज ऑफ द लेवल्स ऑफ prosperity in the region traveled widened, trading increased। मैसेज ऑफ द लेवल्स ऑफ prosperity। तो यही सब हुआ। उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे आदमी आए, तो उसे मैसेज पता चला कि ऐसा ऐसा भी दूसरी जगह भी होता है, हम लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं दूसरी जगह। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रैवल
करने लगे आदमी, तो बहुत ट्रेड इंक्रीज हुआ, बहुत जो ट्रैवलर्स को बढ़ावा मिला कि ऐसा आप कर सकते हैं, ट्रेड हुआ, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ देश को। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशल चेंजेस। क्या जो नॉर्मल चेंज होता है, सोशल चेंज मतलब होता है आपको कि जो भी आप लोग आसपास में रह रहे हैं, तो जो आसपास में जो नॉर्मल चेंजेस होता है ना, वो द सोशल चेंजेस इन द मिडिवल पीरियड वर मेनली द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एज लैंड्स, ग्रांट्स एंड लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज एंड लैंड टू द बोथ सेकुलर एंड द रिलीजियस एलिमेंट। इसमें क्या हुआ ना, जो सोशल चेंज जो पहले मिडिवल मध्यकालीन इतिहास में जो भारत में हुआ, उसमें मेनली यही था कि जितने भी जो द प्रोडक्ट्स ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे सर्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स का, जैसे कोई भी सामान है या वस्तु है, उसका क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे कोई भी चीज़ है, घर पहले बनता था तो अब उससे बढ़िया घर बना है, पहले कोई चीज़ खाता था आदमी तो उससे बढ़िया चीज़ें खा रहा है, सच एज लैंड ग्रांट्स एंड लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज। अब आदमी लोग अपना जो लैंड से खेती के लिए दूसरे को देते थे ताकि आप उन लोग उगाएं, और अपने जो उनको सिर्फ कुछ जैसे कि आप रेंट दे दें, वैसे ही टाइप का बहुत सारी लैंड रेवेन्यू उधर से कमाता था आदमी। एंड लैंड टू द बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस एलिमेंट, लैंड भी देता था ताकि कुछ मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, वैसे ही टाइप। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उस समय जो ट्रेड एंड कॉमर्स का थोड़ा सा डिक्लाइनिंग भी हुआ। लॉस ऑफ, जैसे कि अपने देश ही में अब ज़्यादा दूसरे जगह इंपोर्ट हो रहा है, तो अपने देश में भी थोड़ा सा उससे नुकसान भी होता है क्योंकि देश ही में पूरा नहीं हो पाता था डिमांड। लॉस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आर्टिशियंस, पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस क्या हुआ ना कि जो आर्टिशियंस है, पीजेंट्स है, ट्रेडर्स थे, उन लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते थे। बढ़िया से जिसको ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया, उन लोग का कोई स्टेबल नहीं था, कुछ ज़्यादा में बेच दिया, कोई कम में बेच दिया, तो उससे थोड़ा सा लॉस होता था पीजेंट्स को या जो ट्रेडर्स बेचते थे। नेक्स्ट है रिलीजियस चेंज, धार्मिक चेंज होते थे। द वेरियस चेंजेस विच टू प्लेस इंक्लूड द वर्कशिप ऑफ न्यू डाइटीज। बहुत उस समय बहुत सारे चेंजेस हुआ, इंक्लूड जैसे कि भगवान जहाँ पूजा करते हैं वर्कशिप, तो वहाँ नए नए चीज़ आने लगे, जैसे कि नए नए धर्म आने लगे, तो उसी से बढ़ते गया, बहुत सारी चेंज बढ़ते गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। इस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए रॉयल्टी के द्वारा, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे उन लोग को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगा था क्योंकि वो पूजा करवाते थे। जो प्रीस्ट्स हैं एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, जो पूजा करवाते थे, जो बहुत पढ़े लिखे रहते थे, तो उन लोग को एक बढ़िया सोसाइटी में मिला जगह कि हाँ ये लोग थोड़े बढ़िया पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनको सब इज्जत देता था, सम्मान देता था। वन ऑफ मेजर चेंज विच टू प्लेस विद द इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। एक बहुत बड़ा चेंज हुआ जो भक्ति मूवमेंट के शुरुआत होते ही मर्चेंट एंड ट्रेवलर्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन द इंडियन ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। जो बहुत सारे दुकानदार थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो बाहर से आ रहे थे, उन लोग ने खरीदा, उन लोग ने समझाना चालू किया जो बहुत बढ़िया किताब है कुरान, वो 7वीं शताब्दी के समय। एंड इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड बाय इट्स फॉलोअर्स इन डिफरेंट वे। जैसे मुगल्स ये सब उस टाइम आए, तो उस टाइम क्या हुआ कि इस्लाम का बहुत इंडिया में बढ़ावा, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में इस्लाम धर्म था नहीं, उस टाइम में था सिर्फ हिंदुज़म। तो उसी से और जब मुगल्स आए तो और बढ़ने लगा, उस टाइम बढ़ने लगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम, बहुत सारे राजा हैं राज के। देयर वर फ्रेगमेंट्स ऑफ किंगडम्स, इन्वेजन बाय द फॉरेनर्स लाइक द टर्क्स, एस्टैब्लिश्ड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे राजा हैं, किंगडम्स आए, फॉरेनर्स लाइक तुर्क्स आए, अपने स्टेप यहाँ पे अपना दिल्ली सल्तनत बनाया, उन्होंने आके राज किया। मुगल एम्पायर आया, बनाए उन लोग, मुगल एम्पायर आया, फिर जीता, फिर उन लोगों ने अपने बहुत सारे सालों तक राज किया। मेनी रीजनल किंगडम्स डेवलप विच स्प्रिट रीजनल लैंग्वेज एंड कल्चर। बहुत सारे जितने भी राजा हैं अपने भाषा को, अपने कल्चर को बढ़ावा वहाँ पर दिया। जिसकी जब मुगल आए थे तो पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ये सब बहुत स्प्रिड हो रहा था, फैल रहा था उस टाइम, बताया जा रहा था। उनका जो कल्चर था वो भी बहुत फैल रहा था। कल्चरल डेवलपमेंट, द मिक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स एड एन इफेक्ट ऑफ रिलीजन एंड द ट्रेडिशन ऑफ कल्चर। जैसे कि बहुत सारे धर्म के आदमी आ रहे थे, तो क्या हो रहे थे कि इफेक्ट आ रहा था रिलीजन पे। जैसे बहुत सारे देशों से बहुत सारे धर्मों के आदमी आ रहे थे, तो इसमें इफेक्ट आ रहा था जो रिलीजन्स पे, जो धर्म पे बहुत सारे इफेक्ट आ रहा था। एंड ट्रेडिशन ऑन कल्चर, और ट्रेडिशन था हम लोग का उस कल्चर पे। देयर वर मेजर चेंजेस इन फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन। बहुत सारे चेंजेस आए, उसके द्वारा क्या हुआ ना, बहुत सारे चेंजेस आए खाना में, कपड़ा जो पहनते थे, उन लोग जो भाषा बोलते थे, आर्किटेक्चर थे, जो बिल्डिंग बनता था तो उसमें जो डिज़ाइन था वही आर्किटेक्चर होते थे, डिज़ाइन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में।
ऑल दिस टुक इन टू द 17th सेंचुरी। ये सब सारा हो गया 17th सेंचुरी में। तो ये जो मेन चेंजेस था, कल्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, रिलीजियस चेंजेस, सोशल चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल, ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, यही जो मेन चेंजेस था जो मेडिवल पीरियड में हो रहा था बार बार, तो वही हुआ। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैंने फर्स्ट पार्ट भी, अगर फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए चैप्टर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।